राजा जनक विवाह करके जब घर आते हैं, उनके मन में विरक्ति जगने लग गई। अपने गुरु याज्ञवल्क्य देव जी महाराज से कहते हैं, गुरुदेव कृपा करके आप बतलाइए, मेरी जो धर्म पत्नी है अगले जन्म में कौन थी। गुरु याज्ञवल्क्य देव जी महाराज कहते हैं, राजन यह बात अगर आप न जाने तो ठीक होगा, अगर जान जाएंगे आपको कष्ट होगा, दुख होगा। राजा को और जानने की उत्सुकता उत्पन्न हो गई। तो गुरुदेव चाहे जो कुछ भी हो आप मुझे बतलाने की कृपा करें। गुरुदेव ने कहा, आपकी जो धर्म पत्नी है अगले जन्म की तुम्हारी माँ थी। राजाजनों को वैराग्य हो गया, अब पत्नी वाला रिश्ता खत्म हो गया। इसी तरह की घटना घटित हुई थी राजा भर्तृहरि के साथ। राजा भर्तृहरि जब विवाह करके आते हैं, रनिवास जाते हैं, जो ही पलंग पर चरण रखते हैं सोने का पलंग टूट जाता है। राजा साहब कहते हैं, बताओ पलंग क्यों टूटा। रानी कहती हैं, अगर पलंग टूट गया दूसरा पलंग मंगवाता हूँ। तो नहीं, लोग बांस जो चारपाई होते हैं उस पर आराम करते हैं, लकड़ी की बनी हुई चौकी पर पलंग पर आराम करते हैं, नहीं टूटता है। तो सोने का पलंग क्यों टूटा पहले बताओ। अंत में उनकी धर्मपत्नी कहती हैं, अगर इस बात को आप जानना चाहते हैं, मेरी बड़ी बहन इसका नाम पिंगला है, इनका विवाह दिल्ली के मोरन सिंह राजा से हुआ है, वहाँ आ जाएं। राजा भर्तृहरि इस बात को जानने के लिए अपनी बड़ी साली पिंगला के घर पर जाते हैं। ऊपर 2 मंजिल पर वे विश्राम कर रही थी। वहाँ जब राजा भर्तृहरि पहुँचते हैं तो बताओ पलंग क्यों टूटा। कहती हैं, मैं तो बतला देता लेकिन अभी नहीं बतलाऊंगी। अभी मैं संतान को जन्म देने वाली हूँ और संतान जन्म के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तेजी से आप नीचे उतर जाइए, नहीं तो आपको पलंग लग जाएगा। कहाँ बताओगी। कहते हैं, अगले जन्म में मैं अमुक डाल पर सर्प बन के रहूँगी, वहीं बतलाऊँगी। उस तरह की आकृति बतला दिया गया। जब सर्प की देह में वे आती हैं, राजा भर्तृहरि पहुँच जाते हैं, बताओ पलंग क्यों टूटा। सर्प के रूप में पिंगला कहती हैं, मैं तो बतला देता लेकिन देख रहे हैं उधर बादल छा गया है, आंधी आने वाली है, डाल टूटेगा, मैं नीचे गिरूंगी, उधर से गाड़ी आ रही है, उनसे हम छिपा जाएंगे, मेरी देह छूट जाएगी। अगले जन्म में अमुक जगह में कुत्ते की देह में रहूंगी, कुतिया की देह में रहूंगी, अमुक रंग की जो कुतिया है उनसे आप पूछेंगे। वहाँ पूछा गया, बताओ पलंग क्यों टूटा। कहती हैं, देखिए वो देख रहे हैं गीदड़, ये मेरे प्राणाघात कर देंगे, अभी नहीं बतला पाऊंगी। अगले जन्म में अमुक राजा के घर में कन्या के रूप में जन्म लूँगी, वहीं पूछना। अब कन्या के रूप में जन्म ले ली हैं, वहाँ कैसे पूछा जाए। जो मालिन फूल पहुँचाती थी उनसे मिल करके, उन्हीं का कपड़ा पहन करके, नारी वेश धारण करके राजा भर्तृहरि वहाँ पहुँचते हैं। बताओ पलंग क्यों टूटा। कन्या कहती हैं, आप कैसे यहाँ चले आए।
अभी नहीं बतला पाऊंगी। मेरा संबंध स्थापित हो गया है, मेरी सगाई होने वाली है, इसलिए आप जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाइए। अगर कोई जान जाएंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। वहाँ से निकलते हैं, समयानुसार उनकी शादी हो जाती है। शादी कहाँ होती है? जिस लड़के को ये जन्म दे करके आई थी उसी लड़के से इनका संबंध स्थापित हुआ, शादी हो जाती है, विदाई हो जाती है, ससुराल जाने लग गई। कुछ दूर आगे बढ़े हैं, राजा भर्तृहरि जोगी के वेश में आते हैं, साधु के वेश में आते हैं। बताओ पलंग क्यों टूटा? तो पिंगला कहती हैं, राजन अभी तो आप समझ नहीं पाए पलंग क्यों टूटा। मैं आपके उत्तर के लिए कई जन्म ले चुकी हूँ। अब एक बात बतलाइए, अभी जो मेरी शादी हुई है, विवाह हुआ है, ये कौन है? जिस समय आप मेरे पास आए थे, मैंने जिस लड़के को जन्म दिया, क्या वही लड़का है? कई एक जन्म जन्मने के बाद मैं कन्या के रूप में जन्म ली हूँ और उसी लड़के से मेरी शादी अभी हुई है। ठीक यही रिश्ता, यही संबंध आप और आपकी धर्मपत्नी में है। भर्तृहरि को वैराग्य हो गया। महात्मा गांधी भी जब विदेश गए थे, उनकी धर्मपत्नी उनसे उम्र में 14 साल की बड़ी थी। वहाँ के लोगों का कहना हुआ, इस बार जो महात्मा जी आए हैं उनके साथ उनकी पूजनीय माता जी भी आई हुई हैं। जब महात्मा गांधी मंच पर जाते हैं, कहते हैं, आज आप लोगों के मुंह से बहुत अच्छी बात निकल गई, यह तो मेरी धर्मपत्नी थी, आप लोग बोल दिए माता जी भी आई हैं, अब आज से मेरी धर्मपत्नी मेरी माँ हो गई। फिर पत्नी वाला रिश्ता खत्म हो गया। भगवान शिव को भी जब जानकारी मिली, मेरी धर्मपत्नी सती जगत जननी सीता जी का रूप धारण कर करके परीक्षा ली भगवान की, उनको वैराग्य हो गया, वह भी रिश्ता चेंज कर लिए और उस दिन से सती को माता की तुल्य मानने लग गई। ये संसार मातृवत है, इसलिए माता की सेवा, पिता की सेवा, गुरु की सेवा, आचार्य की सेवा जो करते हैं, मनयोग पूर्वक भजन ध्यान सब सुधरण करते हैं, वह लोक और परलोक दोनों बन जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की